म्यूजिक, रहस्यमय, धीमी, हल्की बेचैनी पैदा करने वाली धुन। आज जब आप अपने स्मार्टफोन पर हाय सिरी, आज मौसम कैसा है पूछते हैं, या अपनी कार में ओके गूगल, नज़दीकी कैफे दिखाओ कहते हैं, तो आपको क्या लगता है? क्या ये सब जादू है? क्या ये एआई बस कुछ कोड्स और एल्गोरिदम का कमाल है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आपकी हर बात समझता है, हर कमांड पर नाचता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गजों द्वारा बुने गए एक भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि इस जादू के पीछे एक ऐसी भयावह सच्चाई छिपी है जिसे जानकर आप हिल जाएंगे। आपकी हर एआई कमांड, हर स्मार्ट डिवाइस की परफॉर्मेंस, आपके डिजिटल भविष्य की हर परत उन अदृश्य हाथों से बुनी गई है जिन्हें हम अक्सर गुलाम कहते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया के सबसे मुश्किल, मानसिक रूप से थका देने वाले और अपमानजनक काम करते हैं ताकि आप एक बटन दबाकर अपने जीवन को स्मार्ट बना सकें। ये एआई की वो काली सच्चाई है जिसे कोई टेक दिग्गज आपको नहीं बताएगा, लेकिन आज हम उसी पर्दे को उठाने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके एआई का भविष्य सिर्फ कोड से नहीं, बल्कि किसी और के शोषण से लिखा जा रहा है। इस कहानी की जड़ें हमें आज से कुछ दशक पहले ले जाती हैं, जब एआई महज साइंस फिक्शन और कुछ गिने चुने कंप्यूटर लैब के लिए एक सपना हुआ करता था। शुरुआती एआई सिस्टम, जिन्हें सिंबॉलिक एआई कहा जाता था, कुछ खास नियम और तर्कों पर चलते थे। वो इफ देन स्टेटमेंट से भरे थे। लेकिन जल्द ही वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि दुनिया इतनी सरल नहीं है। वास्तविक दुनिया में अनगिनत विविधताएं हैं, जहां हर चीज को नियम और लॉजिक से परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक बिल्ली हमेशा बिल्ली नहीं दिखती, उसकी हजारों मुद्राएं, रंग और आकार हो सकते हैं। यहीं पर मशीन लर्निंग का उदय हुआ, जिसने एआई को सिखाया कि दुनिया को अनुभवों से कैसे सीखना है। लेकिन इस सीखने के लिए चाहिए था एक सबसे जरूरी चीज, डेटा। बहुत सारा डेटा, और वो भी लेबल डेटा। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आप उसे एक सेब दिखाते हैं और कहते हैं, ये सेब है। फिर दूसरा सेब, यह भी सेब है। एक लाल, एक हरा, एक कटा हुआ, एक साबुत। आप उसे हजारों सेब दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि ये सब सेब हैं। ठीक इसी तरह एआई को भी हर चीज सिखाई जाती है। उसे बताया जाता है कि इस तस्वीर में ये एक कार है, इसमें ये एक पेड़ है, और इसमें ये एक व्यक्ति है। इस प्रोसेस को डेटा लेबलिंग कहा जाता है। 2000 के दशक में जब इमेज रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में रिसर्च तेज हुई, तो डेटा की मांग आसमान छूने लगी। लाखों करोड़ों तस्वीरों, ऑडियो क्लिप्स और टेक्स्ट को लेबल करने का काम कौन करता? ये वो दौर था जब टेक कंपनियां, जो आज अरबों खरबों डॉलर की हैं, एक सस्ते और विशाल मानव संसाधन की तलाश में थीं। यहीं से जन्म हुआ माइक्रोटास्किंग का। अमेजन मैकेनिकल टर्क जैसी प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया को दिखाया कि कैसे बड़े बड़े जटिल कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, और फिर उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बेहद कम दामों पर करवाया जा सकता है। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी इंडस्ट्री की नींव जिस पर आज पूरा इकोसिस्टम टिका है। अब समझते हैं कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है, और कैसे आपकी हर एआई कमांड एक अदृश्य मजदूर के पसीने से जुड़ी है। इसे जरा गहराई से देखिए। जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार को सड़क पर चलना होता है, तो उसे यह सिखाना पड़ता है कि सामने पैदल चलने वाला आदमी है, वो गाड़ी है, वो ट्रैफिक लाइट है, और वह स्टॉप साइन। ये सब सिखाने के लिए लाखों घंटों के वीडियो फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम देखकर हर एक ऑब्जेक्ट को एक बॉक्स से घेरना पड़ता है, और उसे लेबल करना पड़ता है, जैसे यह पैदल यात्री है, यह लाल बत्ती है। यही काम करती है डेटा लेबलिंग इंडस्ट्री। दूसरा, जब आप सिरी या गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं, तो वो आपकी आवाज को पहचानती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ही तरह लाखों लोगों की रिकॉर्ड की गई आवाजों को किसी और ने बैठकर सुना है, उन्हें टेक्स्ट में बदला है, और यह सुनिश्चित किया है कि एआई सही तरीके से समझ सके कि आप क्या कह रहे हैं। इसे ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन और स्पीच एनोटेशन कहते हैं। इसी तरह चैटबॉट्स को बेहतर बनाने के लिए लाखों कन्वर्सेशंस को मानव द्वारा कैटेगराइज और एनोटेट किया जाता है, ताकि एआई ये सीख सके कि अलग अलग सवालों के अलग अलग संदर्भों में क्या जवाब देना है। लेकिन इस मैकेनिज्म का एक और डरावना पहलू है कंटेंट मॉडरेशन। जब आप सोशल मीडिया पर एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण की उम्मीद करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एआई अपने आप हानिकारक सामग्री, हिंसा, नग्नता या हेट स्पीच को हटा देता है? नहीं। दुनिया भर में हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी यही है कि वो लगातार दिन रात
सबसे भयावह और विचलित करने वाले वीडियो, तस्वीरें और टेक्स्ट देखें और तय करें कि कौन सा कंटेंट प्लेटफॉर्म से हटना चाहिए। यह काम मानसिक रूप से इतना थका देने वाला होता है कि कई मॉडरेटर्स पीटीएसडी और गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। ये सारा काम एक बहुत ही सुनियोजित गिग इकोनॉमी मॉडल पर आधारित है। टेक दिग्गज कंपनियां सीधे इन मजदूरों को काम पर नहीं रखती। इसके बजाय वे एजेंट या आउटसोर्सिंग फर्म्स का इस्तेमाल करती हैं, जो फिर विकासशील देशों जैसे भारत, फिलीपींस, केन्या या वेनेजुएला में सस्ते श्रम की तलाश करती हैं। इन लोगों को प्रति टास्क, प्रति घंटा या प्रति प्रोजेक्ट के हिसाब से भुगतान किया जाता है। अक्सर ये भुगतान इतना कम होता है कि उनके अपने देश में भी न्यूनतम वेतन से कम बैठता है। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ डेटा लेबलर्स को प्रति घंटे $1 या उससे भी कम मिलते हैं। ये कोई कंपनी के कर्मचारी नहीं होते, बल्कि स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें कोई स्वास्थ्य बीमा, छुट्टी या किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। वो एक नंबर है, एक अदृश्य संसाधन जो सिर्फ डेटा प्रोसेस करने के लिए मौजूद है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर, वो काली सच्चाई जिसे टेक दिग्गज कभी नहीं चाहते कि आप जानें। ये कोई सिस्टमैटिक एरर नहीं, बल्कि एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है जिसकी बुनियाद शोषण पर टिकी है। जब एक कंपनी अरबों डॉलर का वैल्यूएशन हासिल करती है और आपको बताती है कि उनका एआई इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो आपको ये नहीं बताती कि उस एआई को स्मार्ट बनाने वाले इंसान कितनी गरीबी और मानसिक तनाव में जी रहे हैं। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो दिन में 8 घंटे एक छोटे से कमरे में बैठकर हजारों तस्वीरें देखता है, जिसमें बाल शोषण या जानवरों के साथ क्रूरता जैसी विचलित करने वाली चीजें होती हैं। उसे हर तस्वीर के लिए कुछ सेंस मिलते हैं। उसे पता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके परिवार को खाना नहीं मिलेगा। उसे पता है कि उसे मानसिक सहायता नहीं मिलेगी। उसे अपने भयानक अनुभवों को किसी के साथ बांटने का मौका नहीं मिलेगा। और वो जानता है कि उसके काम का क्रेडिट कभी उसे नहीं मिलेगा। उसकी पहचान एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये हमारे स्मार्ट एआई की हकीकत। ये सिर्फ मानसिक शोषण नहीं है, ये एक आर्थिक गुलामी है। जब एआई को बेहतर बनाने की बात आती है, तो टेक कंपनियों के पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो एआई को इतना उन्नत करें कि वो अपना डेटा खुद लेबल कर सके, जो बेहद महंगा और तकनीकी रूप से मुश्किल है, या फिर वो सस्ते श्रम का इस्तेमाल करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, और इस रास्ते पर चलकर उन्होंने एक नई तरह की डिजिटल गुलामी को जन्म दिया है, जहां लोग, खासकर विकासशील देशों में, अपने जीवन के घंटे दर घंटे एआई के दिमाग को गढ़ने में लगाते हैं, जबकि खुद उन्हें भविष्य में एआई द्वारा प्रतिस्थापित होने का खतरा सताता रहता है। ये एक शर्मनाक विरोधाभास है। एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं, और दूसरी तरफ उसी एआई को बनाने के लिए इंसानों को सबसे अमानवीय परिस्थितियों में काम करने को मजबूर करते हैं। हमारे भविष्य की तकनीक, हमारे भविष्य की सुविधा आज किसी और के शोषण पर आधारित है। ये वो काले धब्बे हैं जो एआई के चमकदार भविष्य पर एक स्थायी दाग छोड़ते हैं। जब अगली बार आपका एआई चैटबॉट आपको एक मजेदार जवाब दे, या आपका ऑटो पायलट आपको सुरक्षित कर ले जाए, तो जरा सोचिएगा, इस जादू के पीछे कितने इंसानों की नींद, मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा दांव पर लगी है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां तकनीक हमें पहले से कहीं ज्यादा सुविधा और शक्ति दे रही है, लेकिन उस शक्ति और सुविधा की कीमत किसी और को चुकानी पड़ रही है। एआई का वादा था मानव जाति को सशक्त करना, लेकिन ये तो एक नए प्रकार के शोषण को जन्म दे रहा है। सवाल यह नहीं है कि एआई अच्छा है या बुरा। सवाल यह है कि हम किस तरह का एआई चाहते हैं। क्या हम ऐसा एआई चाहते हैं जो पारदर्शिता, नैतिकता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित हो, या हम एक ऐसे एआई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो अदृश्य शोषित मजदूरों की नींव पर खड़ा हो, जिनकी पहचान तक हमें नहीं पता। इस डिजिटल युग में उपभोक्ता के रूप में, नागरिक के रूप में और इंसान के रूप में, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अंधेरे सच पर सवाल उठाएं। हमें उन कंपनियों से जवाब मांगने होंगे जो इस शोषण को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि जब तक हम एआई के इस गुलाम को पहचान नहीं लेते, तब तक हम सब अनजाने में इस क्रूर सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे। आपका भविष्य सिर्फ कोड से नहीं, बल्कि इन अनदेखे लोगों की जिंदगी से लिखा जा रहा है, और ये सच जानना ही आपकी पहली जीत है। क्या आप ऐसी और गहरी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े पर्दे के पीछे छिपी हैं? तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस सत्य आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि ज्ञान ही बदलाव की पहली सीढ़ी है।
म्यूजिक तेज और अधिक सशक्त होता है, फिर धीरे धीरे फेड आउट होता है।